एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि अर्थ साइन के लिए है। और हम देखेंगे कि टॉरस और उसके बाद वर्गो और फिर कैप्रिकॉन, इनके लिए ये वीक जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। वो सारे लोग जो कि फीडबैक देते हैं रीडिंग के ऊपर लाइक की सूरत में और मैसेज के या कमेंट की सूरत में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स सी कि क्या सिलसिला है जो कि टॉरस लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है। आई होप आपने मंथली देख ली होगी जो कि सारे साइंस के लिए मैंने अपलोड की है। तो हफ्ते के हर दिन के हिसाब से एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखें। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, दोनों कार्ड रिवर्स ऑर्डर में हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, चैरियट इन रिवर्स और वर्ल्ड का कार्ड है। एक बड़ा बुनियादी जो बात आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हौसला और सब्र जो है वैसे तो टॉरस लोग बड़े ही पेशेंट और बड़ी मुस्तकिल मिजाज और बहुत देर एफर्ट करने वाले में से होते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि पेशेंस जो है वो बहरहाल आपको रखनी है। सो ये कोई ऐसे टॉरस लोग हैं जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि या तो सिंगल हैं, ठीक है, ये मंडे वाले दिन से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो सिंगल हैं और या फिर ये कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। इतने स्टेबल हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप की बिगिनिंग जो है वो करना चाहें और कर सकें, ठीक है। तो मंडे वाले दिन आपको इस बात का या तो एहसास हो रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ और आई नीड टू प्रोसीड टू समवन, आई नीड टू सी समवन, जो कुछ होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में भी, कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता, कोई नाता ऐसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगले 3 दिन जो हैं वो इसी, बल्कि सारे दिन तकरीबन इसमें गुज़र रहे हैं। आप कहीं कुछ बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, शायद अब की बार आप ख़ुद इनिशिएटिव लें या मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डायरेक्शन कार्ड्स की यही बता रही है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे शुरू होने की कोशिश हो रही है। कम्युनिकेशन भी होती हुई नज़र आ रही है, बातचीत भी हो रही है। एक अपना आप दिखाने की भी बात इस सेंस में है कि मैं बहुत सीरियस हूँ या मैं एक मैच्योर अंदाज में चीज़ों को लेके आगे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये एक टेम्परेरी सी बात है और फिर उसके बाद मेरा मूड बदल जाए, ऐसा नहीं। ये आप हफ्ते के शुरू के दिन यही साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैंने रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश की है या ऑफ़र की है तो इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे से फौरी तौर पे कोई रिस्पॉन्स ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा या कोई इस किस्म की, हालांकि बातचीत भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोई ऐसा यस या इस टाइप की कोई बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और 2-3 दिन की एफ़र्ट के बावजूद आप यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल हो सकता है कि आप कहें ये क्या बात हुई, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, मैंने अपनी पूरी इंटेंशन शो की है, मैंने अपनी पूरी सीरियसनेस, पूरी लॉयल्टी शो की है और इसके बावजूद मुझे आगे से जवाब नहीं दिया जा रहा, पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा, ये क्या बात है, दिस इज़ नॉट फेयर। अगेन आप अच्छा, ये जो उसके बाद की जो 2 दिन है, फ्राइडे और सैटरडे, ये ऐसे हो सकते हैं कि चूंकि कोई रिस्पांस नहीं आया, आपको कोई जवाब नहीं आया, तो आप एक तरफ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो और फिर दूसरी तरफ आप कहें कि अच्छा छोड़ देता हूँ बस, या छोड़ देती हूँ, नहीं तो ना सही। और इस नहीं तो ना सही में ये बात है कि अब मैंने मज़ीद नहीं, ये नहीं कि आप रिलेशनशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं, ताल्लुक़ बनाने से दस्तबरदार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अच्छा ओके, मैं अभी कोई एफ़र्ट नहीं करने लगा या मैं अब कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रही। लेकिन एंड ऑफ द वीक देयर इज़ समथिंग जो कि
कल्मिनेशन पे पहुंच रहा है, जो कि रैप अप हो रही हैं चीज़ें। हो सकता है कि ये शख्स जो है वो बिल आखिर दोबारा फिर आपके साथ बातचीत करे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इस वीक का एक बुनियादी थीम जो है वो सब्र, हौसला, ग्रेजुअल मूवमेंट है, स्लोली लेके चलना है। एकदम से आप कुछ ना करें, एकदम से आप कुछ करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। मेरा मशवरा आप लोगों को सिर्फ ये है कि आप अपना बस सब्र का दामन हाथ में थामे रखें, दैट इज़ मोर देन इनफ। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं, आई फील कि वो पर्सन भी अच्छा है, ठीक है। ये थी टॉरस लोगों के लिए रीडिंग। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वर्गो लोगों के लिए हफ्तावार रीडिंग है ये, और हम देखेंगे कि क्या मालूमात हैं और क्या हो रहा है। तो सब लोग जिन्होंने अभी तक मंथलीज़ नहीं देखी वो ज़रूर देखें। आप बाज़ दफ़ा कुछ वीक या कुछ दिन मुश्किल होते हैं, और ज़ाहिरी बात है वीकली रीडिंग में वो उस एक हफ़्ते का ही पता चल रहा होता है, क्योंकि इस एक हफ़्ते के ऊपर ही हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ होता है। लेकिन मंथली देखने से ये आइडिया हो जाता है कि ये सिचुएशन जो है एक आध हफ्ते के अंदर किस हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और उफ 9 ऑफ कप्स, वाओ, डेविल, बहुत ज़्यादा अच्छा जी। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बहुत इंतज़ार, बहुत सब्र, बहुत एफर्ट, बहुत कोशिश, इसके बावजूद नाकामी। ये बात है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द वीक है, आपको एहसास है कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं, उदास हैं। बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको मजबूर किए दे रहा है कि कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, कोई पर्टिकुलर शख्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो। और लेकिन ये के बावजूद कोशिश के भी यहाँ पे इतना कोई सक्सेस का एलिमेंट इतना ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है। और बिगनिंग ऑफ द वीक ही ऐसे है जिसमें ये पता चल रहा है कि फैमिली लाइफ जो है वो मिस कर रहे हैं आप, या हैप्पी फैमिली लाइफ मिस कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर अगर आपके जहन का कोई इमेज ऐसा है जो कि आपको ये बताता है कि ये खुशी है, तो वो जो खुशी की फीलिंग है वो आप मिस कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन है, तन्हाई है। ये हफ्ते के पहले 3 दिन जो हैं वो यही बात बता रहे हैं कि सिर्फ अकेलापन है, तन्हाई है, बहुत सारी सोचें हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में हो, इसके बावजूद वो इस अंदाज में अकेले हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो है ये हफ्ते के पहले 3 दिन ऐसी ही नज़र आ रही है, और लेकिन उसके बाद जो है वो सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप बिल आखिर ये बात सोच लें कि मुझे उस पर्सन को डायरेक्टली अप्रोच करना है, क्योंकि मैं मज़ीद अब उनके बगैर नहीं रह सकता। 9 ऑफ कप्स है, डेविल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन को शो करता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर को शो करता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन को शो करता है। कोई ऐसा शख्स जिसने आपको मेस्मराइज़ कर दिया है, कोई ऐसा शख्स जिसके बगैर आप रहने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे, कोई आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गया हुआ है। तो ये 2 दिन जो हैं ये थर्सडे और फ्राइडे आप यही सोचते हुए और महसूस करते हुए गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिल आखिर उसके बाद इस बात की रियलाइजेशन जो कि सब कॉन्शियसली आपके माइंड में है वो आप कहने की भी पोजीशन में हैं, और सैटरडे का दिन है, आप बताना चाह रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि सैटरडे और संडे फिर ऐसे दिन होंगे जिसमें आप कोई भी बात बाकी नहीं रहने देंगे, और आप सारी बातें जो हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, जिस तरह का महसूस कर रहे हैं, हर चीज़ आप यकीनन बताएंगे और यकीनन बता देना चाहेंगे।
इमोशंस जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना, जैसे समुंदर में एक तुग़यानी सी आ जाती है और तूफ़ान सा होता है, तो इमोशंस भी कुछ इसी किस्म के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कि आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो रिलेशनशिप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि वो इसकी एक्सेप्टेंस का क्या सिलसिला बनेगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी साइड ऑफ स्टोरी नज़र आ रही है कि आप कितनी ज़्यादा एफर्ट और कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि थी हमारे पास वर्गो लोगों के लिए। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि लास्ट में मेरे पास जो डेक है वो है कैप्रिकॉर्न के लिए। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं इस हफ्ते में उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये वीक जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा और हम देखेंगे कि क्या दिन हैं जो अच्छे हैं और क्या दिन हैं जो कि मुश्किल है यहाँ पे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेथ का कार्ड है और उसके बाद है जस्टिस इन रिवर्स। कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलात नज़र आ रही हैं। सन इन रिवर्स, ओके जी। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो रुकी हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कंफ्यूजन भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन भी है। ओके, लेट्स सी के क्या कहानी है यहाँ पे जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। अच्छा, ये हो सकता है कि ये आप खुद हैं, कैप्रिकॉर्न एज पर्सन खुद हैं, या फिर आप किसी टॉरस के साथ या किसी और ऐसा साइन जो कि कोई और अर्थ साइन है जो कि वर्गो या टॉरस है, उनसे किसी से डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये खुद हैं तो हफ्ते का आगाज़ इस अंदाज में हो रहा है जहाँ पे आप ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि मुझे सपोर्ट करता हो, कुछ ऐसा हो जो कि मेरे सोशल स्टेटस में ऐड होता हो, कुछ ऐसा हो जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूँ, जिस पे मैं पाँव रख सकूँ। ये डिज़ायर जो है यहाँ पे अर्ली वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप में से वो लोग जो मैरिड हैं तो वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हो, फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बीइंग अ फादर फिगर या बीइंग अ फादर जो है वो चीज़ों को सही करने की और सही से चलाने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंड जो ट्यूसडे वाले दिन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। कुछ ऐसा हो सकता है, किसी किस्म की एंडिंग हो सकती है, किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। डेथ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है किसी की फ़िज़िकल डेथ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि आपकी ज़िंदगी से निकल रही है। उसके बाद जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड है, इम्बैलेंस है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा डेथ का कार्ड जो है वो, चूँकि ये एक शॉर्ट स्पैन की रीडिंग है, ये भी हो सकता है कि आप अपनी कोई आदत, कोई बिहेवियर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अपनी 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 ज़िंदगी में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज़ें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको आप फाइनली अब कर दें और उसको फिर वो वापस रिटर्न ना हो, यू टर्न नहीं उसके ऊपर हो। डेथ का कार्ड है। आपके लिए सजेशन मेरी ये होगी कि ट्यूसडे वाले दिन आप कोई चैरिटी करें। ख़ास तौर पे अगर आप स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको कहीं पे या बर्ड्स को कुछ डालें, और बिल्कुल इस किस्म से भी हो सकता है कि जो मेंटली रिटार्डेड लोगों के इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि NGOs जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ पे भी दिया जा सकता है। उसके बाद जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड है। देयर इज़ समथिंग जो कि क्लियर नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको पता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलने का इम्कान यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंदाज में कहीं बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। सन इन रिवर्स का कार्ड है। बाज़ दफ़ा बज़ाहिर चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि गड़बड़ होती है। यहाँ पे इस किस्म का कुछ मैसेज है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से पूरे से बाहर नहीं आ पाएंगे जो यहाँ पे शुरू हुई है। मेरा ये ख्याल है कि इन 2 दिनों को देख के, जो कि वेंसडे और थर्सडे है, मेरा ये ख्याल है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से जायज़ा लीजिएगा। सुपरफिशली चीज़ों को लेके मत चलिएगा। अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस करें चीज़ों का और फिर आगे चलने की कोशिश करें। शायद इस इन डेप्थ एनालिसिस की कमी हो, इसीलिए आपको फ़ौरी तौर पे फॉरवर्ड मूवमेंट की इजाज़त नहीं मिल रही।
उसकी या आप करने के काबिल नहीं है, करने की पोजीशन में नहीं हो। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन है, कुछ पैसों की शॉर्टेज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे काम आपकी ज़िंदगी में या कुछ ऐसी बात आपकी ज़िंदगी में चल रही हो जिसकी वजह से आप सब जगहों पे इक्वली जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, काम ज़्यादा है और टाइम कम है और आप बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर ये कार्ड जो है कंपटीशन हो सकता है, खामखा की रुकावटें, लोगों की तरफ से खामखा की लेग पुलिंग और इस टाइप के छोटे मोटे मसाइल जो हैं जो कि डेली बेसिस पे हम सभी देखते हैं, तो ये कोई इस किस्म की बात है। मुझे ये लगता है कि चीज़ें आपकी ग्रेजुअली जो बेहतर होंगी, इम्प्रूवमेंट का बिल्कुल सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी कुछ आप करें थोड़ा पेशेंस के साथ और स्लो रह के करें, और जब तक आपको कंप्लीट डिटेल्स ना पता हो तब तक आप कोई डिसीजन ना लें, तब तक आप कोई बड़ा स्टेप ना लें। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको पूरे से पता नहीं है और आपको इस बारे में पता चलाने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी कैप्रिकॉन के लिए। सारे अर्थ साइंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ख़ास तौर पे अर्थ साइंस जो हैं काफ़ी कम मैसेजेस होते हैं, थोड़ा ज़रा लिखा करें जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना होता है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।